तो हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पंडिता रमाबाई के बारे में पढ़ेंगे। उनका जो टाइम पीरियड है 1858 से 1922 के बीच में रहा है। तो जो इंडियन थिंकर हैं, जो वेस्टर्न थिंकर्स भी हैं, उसमें हम देखते हैं कि बहुत कम जो वुमेन्स हैं उनका एक प्रकार से कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है ना। वेस्टर्न थिंकर्स में आपने मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट के बारे में पढ़ा होगा और हन्ना अरेंट के बारे में आपने पढ़ा है, बस 2 थिंकर्स। तो जो पॉलिटिकल थ्योरी है उस पर एक इल्ज़ाम ये भी लगाया जाता है कि ये मेल डोमिनेटेड है। मेल डोमिनेटेड है। जो फेमिनिस्ट थिंकर हैं वो क्या कहती हैं कि ये मेल डोमिनेटेड है, और ये मेन स्ट्रीम थ्योरी नहीं बल्कि मेल स्ट्रीम थ्योरीज है। मेल स्ट्रीम, यहाँ पर जो पुरुष हैं उनके ही पर्सपेक्टिव को रखा जाता है और उनके ही पर्सपेक्टिव को एक प्रकार से वरीयता दी जाती है। चलिए, खैर, जो भारत की जो गवर्नमेंट है या यूजीसी है उसने पंडिता रमाबाई को जोड़ा है तो कुछ सोच समझ के ही जोड़ा होगा। और जो महिलाएं हैं उनका योगदान कहीं से कहीं तक कम नहीं था, लेकिन ठीक है, चलिए इसको पढ़ते हैं। पंडिता रमाबाई कर्नाटक तत्कालीन मैसूर रियासत के मैंगलोर जिले में पैदा हुई भारतीय विदुषी थी, समाज धारक थी और महान नारीवादी थी। उच्च वर्गीय ब्राह्मण परिवार में ये पैदा हुई थी। रमाबाई को उनके पिता ने स्त्री होने के बावजूद संस्कृत भाषा एवं धर्मशास्त्रों की शिक्षा दी थी। धर्मशास्त्रों के अध्ययन से रमाबाई को ज्ञान प्राप्त हुआ और समाज में अकारण ही स्त्रियों पर कितने कठोर प्रतिबंध लगे हुए हैं ये उन्हें पता चला। इन प्रतिबंधों और शोषण के कारण उन्होंने ब्राह्मण पितृतंत्र पैट्रियार्की की आलोचना शुरू की एवं नारी मुक्तिवाद का झंडा बुलंद किया। संस्कृत के गहन अध्ययन के कारण प्रोफेसर टोनी ने रमाबाई को शिक्षा की देवी सरस्वती की संज्ञा दी। शिक्षा की देवी सरस्वती की संज्ञा किसने दी है? प्रोफेसर टोनी ने। संस्कृत भाषा एवं संस्कृत ग्रंथों के गहन अध्ययन एवं मेधा के कारण ही उन्हें कोलकाता के गणमान्य विद्वानों ने पंडिता व सरस्वती जैसी उपाधियों से अलंकृत किया। उन्होंने केशव चंद्र सेन को अपना गुरु माना था। केशव चंद्र सेन को अपना गुरु माना था। केशव चंद्र सेन कौन थे? तो ये जो ब्रह्मो समाज था, आगे चल के हम देखेंगे, जो एक प्रकार से ब्रह्मो समाज है, ये इसके संचालक बनते हैं या उसके ऑर्गेनाइजर बनते हैं। शुरू में तो इसको राजा राम मोहन राय ने एस्टेब्लिश किया था, लेकिन आगे चल के ये इसके हेड बनते हैं, अध्यक्ष बनते हैं। फिर है, माता पिता की मृत्यु के बाद 20 वर्ष की उम्र में वे कलकत्ता चली गईं। वहीं उन्होंने व्यापक बौद्धिक उपलब्धियां हासिल की थी, क्योंकि कोलकाता या बंगाल उस समय जो रेशनलिज्म था या जो बौद्धिक उपलब्धियां थी उनका एक प्रकार से गढ़ कहा जाता था। सारे जो आंदोलन थे या सब कुछ था, कोलकाता से ही आगमन उसका होता था। तो हासिल की, पंडिता सरस्वती बनी और थोड़े समय में ब्रह्म समाज से जुड़ी। थोड़े समय ब्रह्म समाज से भी जुड़ी रही। जाति पूर्वाग्रह एवं भेदभाव के प्रतिरोध को व्यक्त करने के लिए एक गैर ब्राह्मण वकील विपिन बिहारी दास मेधावी से 22 वर्ष की उम्र में विवाह किया। एक बेटी की मां बनने के बाद 2 वर्ष से कम समय में पति को उन्होंने खो दिया। फिर 1882 में रमाबाई ने हंटर कमीशन के सामने नारी व्यवसायिक शिक्षा की, वोकेशनल ट्रेनिंग की, जो वोकेशनल एजुकेशन है उसकी बात की नारियों के लिए। 1882 में रमाबाई पूना चली गईं और महिला कल्याण हेतु आर्य महिला समाज की स्थापना की। कब? 1882 में। लेकिन लोकमान्य तिलक ने इस कार्य का विरोध किया था। 1983 से 1986 तक वे शिक्षा प्राप्ति हेतु ब्रिटेन में रहीं। वहीं उन्होंने ईसाई धर्म ग्रहण कर लिया। ब्रिटेन में रमाबाई ने कुछ महीने एक कॉलेज में संस्कृत भी पढ़ाई। रमाबाई ने हिंदू धर्म के विकल्प में ईसाई धर्म का समर्थन किया। 1886 में अमेरिका चली गई। 1886 में वहां उन्होंने भारतीय उच्च वर्गीय विधवाओं के लिए विधवा गृह खोलने हेतु धन एकत्रित करने के लिए बोस्टन में रमाबाई एसोसिएशन की स्थापना की थी। कहाँ? बोस्टन। 1989 में वे भारत लौटी और उसी वर्ष उन्होंने उच्च जाति की विधवाओं हेतु मुंबई में शारदा सदन की स्थापना की। शारदा सदन की स्थापना की। कहाँ? मुंबई में। कब? 1989 में। और ये शिक्षा का घर था बेसिकली। ये यहाँ पर शिक्षा दीक्षा महिलाओं को दी जाती थी। बाद में वे इस संस्थान को पुणे ले गईं और वहां वे पुनः हिंदू समाज के रूढ़िवादी तत्वों व लोकमान्य तिलक की खड़ी आलोचना का शिकार हुई। बढ़ते स्वदेशी असहयोग और आंदोलन आलोचनाओं के कारण उन्होंने शारदा सदन को क्रिश्चियन मुक्ति सदन में बदल दिया, जिसके बाद पंडिता रमाबाई मुक्ति मिशन नाम दिया गया, जिसे बाद में पंडिता रमाबाई मुक्ति मिशन नाम दिया गया। 1998 में पथभ्रष्ट स्त्रियों के उद्धार के लिए कृपा सदन की स्थापना की। कब? 1898 में। 1889 में सादा सदन, 1898 में कृपा सदन। समाज सुधार की गतिविधियों के लिए 1919 में रमाबाई को ब्रिटिश सरकार ने केसरे हिंद
की उपाधि से भूषित किया। यह उपाधि अंग्रेजों ने गांधी को भी दी थी, पर जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद उन्होंने इस सम्मान को त्याग कर दिया था। फिर 1922 है में रमाबाई की मृत्यु हुई। 1989 में भारत सरकार ने उनके सम्मान में डाक टिकट जारी किया। पंडिता रमाबाई को अपने विचार एवं कार्यों के कारण गुलाम भारत की आजाद महिला तथा भारतवर्ष के प्रथम उदारवादी नारीवादी यानी फर्स्ट लिबरल फेमिनिस्ट व प्रथम सक्रिय नारीवादी कार्यकर्ता माना जाता है। बाल गंगाधर द्वारा संचालित अखबार केसरी ने शारदा सदन पर हिंदू स्त्रियों के धर्मांतरण का आरोप लगाया, पर सत्यशोधक समाज के संचालक ज्योतिबा फुले ने रमाबाई की प्रशंसा की। गैल एम्बिट की जो पुस्तक है सीकिंग बेगमपुरा द सोशल विजन ऑफ एंटी कास्ट इंटेलेक्चुअल्स में लिखती हैं कौन? गेल एम्बिट। रमाबाई द्वारा स्थापित मुक्ति सदन एक आदर्श स्त्री समुदाय को स्थापित करने का प्रयास था, जिसे भारत में नए यरूशलेम की संज्ञा दी जा सकती है। यहाँ पर स्त्रियों ने बुनाई, डेयरी फार्मिंग, कुकिंग, कृषि आदि से लेकर प्रिंटिंग प्रेस तक चलाई इस संस्थान था। फिर रमाबाई की कृतियां, पहली है स्त्री धर्म नीति, ये मराठी में थी, 1882 में आती है स्त्री धर्म नीति। बॉयज टू इंग्लैंड 1883 में बुक आती है बॉयज टू इंग्लैंड। ये बेसिकली जब इंग्लैंड की उन्होंने यात्रा की थी उस समय इन्होंने पुस्तक लिखी थी। द हाई कास्ट हिंदू वुमेन 1887 में। इसमें इसे प्रथम भारतीय नारीवादी मैनिफेस्टो भी कहा जा सकता है। इसमें हिंदू महिलाओं की दीनहीन स्थिति का वर्णन किया गया। इसमें हिंदू स्त्री के बचपन, वैवाहिक जीवन और उसके वैवध्य का वर्णन मिलता है। पीपल्स ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, ये 1889 में पुस्तक आती है। फेमिनाइन एक्सपीरियंस इन इंडिया 1990 में पुस्तक आती है। द टेस्टिमनी ऑफ आवर इन एग्जिस्टिबल ट्रेजर 1917 में बुक आती है। द टेस्टिमनी ऑफ आवर इन एक्सेस्टिबल ट्रेजर, इसमें ईसाई धर्म को अपनाने की दास्ता है ना। मुक्ति प्रेयर बिल 1903 में शुरू की गई इंग्लिश मैगजीन है मुक्ति प्रेयर बिल। फिर रमाबाई प्रथम भारतीय नारी मुक्तिवादी हैं। रमाबाई वास्तविक अर्थों में नारीवादी थीं। उन्होंने स्त्रियों के सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक व राजनीतिक हितों व अधिकारों की मांग को बुलंद किया। पश्चात राजनीतिक चिंतन में जहां मेरी वॉलस्टोनक्राफ्ट, उनकी कृति है विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन 1792 में आती है, नारीवादी विशेषकर उदारवादी नारीवाद की अग्रज माना जाता है, वैसे ही रमाबाई को भारत में सशक्त रूप से नारी समता व उदार नारी अधिकारों की जोरदार पैरवी करने वाली अग्रदूत के रूप में देखा जाता है। फिर है आधुनिक भारत के नारी मुक्तिवादी राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में पंडिता रमाबाई एकमात्र ऐसी महिला थी जिन्होंने स्वाधीन नारी मुक्तिवादी विचारक एवं नारी अधिकारों के सक्रिय संरक्षण के रूप में अपनी पहचान बनाई व अन्य नारीवादी स्त्रियों ने पुरुषों एवं समाज सुधारकों की छत्र छाया में कार्य किया। फिर ईसाई मिशनरियों ने जब रमाबाई पर धर्म परिवर्तन के कार्य को बढ़ावा न देने के कारण उनकी आलोचना की तो उन्होंने पूर्ण दृढ़ता और साहस के साथ कहा, यह सच है कि मैं ईसाई चर्च की एक सदस्य हूँ, पर मैं ईसाई पुरोहितों एवं धर्माध्यक्षों के मुंह से निकले प्रत्येक शब्द को मानने के लिए बाध्य नहीं हूँ। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने आप को भारतीय पुरोहित वर्ग बंधनों से छुड़ाया है, अतः अब मैं वैसे ही किसी दूसरे बंधन में बंधने को तैयार नहीं हूँ। इस प्रकार रमाबाई प्रत्येक प्रकार की पैट्रियार्की की खिलाफत करती थी। रमाबाई ब्राह्मणवाद, मनुवाद व हिंदू धर्म की कुरीतियों की कट्टर आलोचक थी। हिंदू धर्म में महिलाओं को दोयम दर्जे का बाल विवाह समझा जाता था। बाल विवाह की सती प्रथा थी। विधवाओं के नरकीय जीवन वाली कुप्रथाओं से लेकर उनके मन में बड़ा क्षोभ था। इस मामले में वे तार्किक, बुद्धिवादी व मानवतावादी थीं। इसलिए वे लोकमान्य जो तिलक हैं उनकी आलोचना किया करती थी। उनका मानना था कि तिलक सामाजिक सुधारों और महिलाओं के समान अधिकारों और स्वतंत्रता के विषय में पक्षपाती हैं। तो 1892 में एक बिल आया था जहां पर एज ऑफ कंसेंट बिल था। ये बेसिकली यहाँ पर जो महिलाओं के साथ शादी करने की जो उम्र थी उसको एक प्रकार से बढ़ा दिया गया था, जिसका जो गंगाधर तिलक थे, बाल गंगाधर तिलक, उन्होंने इसका विरोध किया था, क्योंकि ये एक है ना प्रोग्रेसिव मूव था। लेकिन फिर भी लोकमान्य तिलक ने इसकी आलोचना की, क्योंकि उनके मानना था कि ये जो सुधार हैं ये अंग्रेज कर रहे हैं। अंग्रेजों को कोई हक नहीं है कि हमारे धर्म में या हमारे अंदर सुधार करें। हमको ये स्वराज दें
और हम स्वयं अपना सुधार करेंगे। थोड़ा सा इनका ये विचार था, इसलिए इसका विरोध किया करते थे। रमाबाई महिला अधिकारों के साथ साथ हिंदू वर्ण व्यवस्था में निचले पायदान वाले वर्ण के मानवाधिकारों की हिमायती थी। मनुस्मृति में वर्णित चतुष्वर्णी जो व्यवस्था है को प्रतिगामी यानी डिग्रेसिव मानती थी, शोषक एक प्रकार से एक्सप्लॉयटेटिव और अमानवीय मानती थी, तथा जाति प्रथा के विरुद्ध आवाज उठाती थी, क्योंकि उन्हीं व्यवस्थाओं के कारण स्त्रियों एवं दलितों की स्थिति में कोई अंतर नहीं था। इस प्रकार रमाबाई सामाजिक न्याय एवं लैंगिक न्याय जेंडर जस्टिस की समर्थक थी। उमा चक्रवर्ती अपनी पुस्तक री राइटिंग हिस्ट्री द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ पंडिता रमाबाई 1998 में लिखती हैं, यह विश्वास किया जाता था कि रमाबाई ने पंडिता ने स्त्रियों को पुरुष के टायरनी से मुक्त करने है ना से मुक्ति प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। तो यह विश्वास किया जाता था कि पंडिता ने स्त्रियों को पुरुषों के जो टायरनी है से मुक्ति प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। उनकी एक अन्य पुस्तक थी द हाई कास्ट हिंदू वुमेन, ये 1888 में आती है। इसे हम भारत का प्रथम नारीवादी मैनिफेस्टो कह सकते हैं। में मनुस्मृति के पवित्र नियमों में ऊंची जाति की हिंदू स्त्री की तत्कालीन कष्टप्रद स्थिति का मार्मिक वर्णन किया। पुस्तक में रमाबाई ने उन अमानवीय एवं निर्दयी सामाजिक एवं पारंपरिक रूढ़ियों एवं कुरीतियों पर चोट की है जो शताब्दियों से हिंदू पुरोहितवाद एवं पुरुष प्रधानता को चिरस्थायी बनाए हुए। इस पूरी अवस्था का अवलोकन करते हुए रमाबाई स्त्री मुक्ति के 3 आधार बताती हैं। पहला है आत्मनिर्भरता यानी सेल्फ रिलायंस, फिर शिक्षा यानी एजुकेशन, और फिर है कार्य कुशलता यानी स्किल्ड लेबर। रमाबाई ने हिंदू धर्म शास्त्रों के बारे में कहा, मैं यह सत्य एवं ईमानदारी के साथ कह सकती हूँ कि मनुस्मृति ही क्यों, मैंने संस्कृत भाषा में कोई भी ऐसी पवित्र पुस्तक नहीं पढ़ी जिसमें स्त्रियों के बारे में कोई असमानता व शोषण का घृणास्पद भाव ना हो। तो मनुस्मृति को ही आप क्यों इतना ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं? ऐसी कोई पुस्तक ही नहीं है हिंदू धर्म में जहाँ पर स्त्रियों को दोयम दर्जे का या उनके ये घृणा की बात न की गई हो। गेलम्बर्ट जो समकालीन प्रसिद्ध दलित चिंतक है व नारीवादी है, लिखती हैं कि रमाबाई अपनी वैश्विक आधुनिकता के नए युग में ऐसी पहली स्वायत्त नारीवादी हैं यानी ऑटोनॉमस फेमिनिस्ट हैं जिसने भारतीय महिलाओं को शोषण से मुक्ति दिलाने की प्राथमिकता पर पूरी जिंदगी समर्पित कर दी। गेलम्बर्ट की जो पुस्तकें हैं सीकिंग अ बेगमपुरा, दलित विजन, रूथ वसार वर्गीस 2006 में अपने लेख पंडिता रमाबाई आ वुमेन फॉर ऑल सीजन में कहते हैं, रूथ वसार वर्गीस रमाबाई डोंगरे वास्तव में सर्वयुगीन महिला वुमेन ऑफ ऑल सीजन थी। वे वास्तविक समाज सुधारक, विदुषी, युद्धनिष्ठा एवं कूटनीतिज्ञ थी। सरोजिनी नायडू उनकी मृत्यु के बाद कहती हैं, पंडिता रमाबाई वो पहली महिला ईसाई हैं जिन्हें हिंदू संतों में गिना जाएगा। तो पहली ऐसी महिला ईसाई हैं जिन्हें हिंदू संतों में गिना जाएगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ से हमारा ये पंडिता रमाबाई का चैप्टर एंड होता है। तो अगर आपको वीडियो सीरीज अच्छी लग रही है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें, और आपका पेपर नज़दीक है तो इसको अच्छे से एक पास कंठस्थ कर लीजिए। एक क्वेश्चन यहाँ से आने की पूर्ण संभावना है। पंडिता रमाबाई क्योंकि जो फेमिनिस्ट थिंकर बहुत कम है भारत में या कहीं भी जो साहित्य है, तो इनका काम उसे भी महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।